जय श्री राम एवरीवन। गाइस, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो दूसरों का बुरा करते हैं और उनका बुरा सोचते हैं और ऐसा करके बहुत ही खुश और हर्ष महसूस करते हैं, ठीक है। और दूसरी तरह की कैटेगरी वो होती है जो चाहकर भी किसी का बुरा नहीं कर सकते, बशर्ते उनके साथ किसी ने कैसा भी किया हो। तो जो दूसरी तरह की कैटेगरी है, ठीक है, उन लोगों के साथ हमेशा हमेशा परमात्मा होते हैं। वो साइन और कुछ सिम्टम उनको दे रहे होते हैं। और दूसरी बात ये भी होती है कि अचानक आपको लगेगा कि आप इस जॉब से या आप इस घर से या आप इस सिचुएशन से कैसे एकदम मूव हो गए। वो तब होता है जब वो सिचुएशन उनके लिए ठीक नहीं होती है, जब चारों तरफ से वो नेगेटिविटी से घिरे हुए होते हैं ना, या कोई ऐसी सिचुएशन जो उनको फ्यूचर में अच्छी नहीं रह रही होती है। तो ईश्वर उनको जानबूझ के अपना इंटरवेंशन करके, डिवाइन इंटरवेंशन के द्वारा उनको वहाँ से निकाला जाता है, ठीक है। तो गाइस, चलिए देखते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं ऐसे जो जानने ज़रूरी हैं, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए मेरी व्यूअर्स के लिए, ऐसा क्या है जो जानना ज़रूरी है। तो अगर आप किसी नेगेटिव सिचुएशन से बचे हैं, मूव ऑन किया है आपने, या आपको जानबूझ के निकाला जाए, खुद ही सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि आपको वहाँ से निकलना पड़ता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे पैसे आने वाले हैं। वेरी गुड। देखो, मैं बोल रही थी ना कि मूव ऑन आपने किया है, नहीं तो ईश्वर आपको वहाँ से निकालते हैं, क्योंकि वो सिचुएशन, वो नेगेटिव कंडीशन, वो सराउंडिंग आपके लिए अच्छी नहीं होती है। इसलिए डिवाइन इंटरवेंशन द्वारा आपको खुद लगेगा कि ये सब इतना क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है, लेकिन आपको निकाला जाता है। इसका मतलब ये है कि आपका मकसद कुछ और है। तो आपका मकसद अगर कुछ और है तो आप डिवाइनली ब्लेस्ड पर्सन है, ठीक है। ओहो, द एम्परर। देखती हूँ, सारे कार्ड्स निकालूंगी। आपको कहीं ना कहीं डिवाइन द्वारा बताया भी जाएगा कि आपका जन्म किस लिए हुआ है, आपको क्या पता होना चाहिए। ओके। फूल का कार्ड आया गाइस, ये वाला। आई विल टेक फ्यू मोर कार्ड्स। लेट मी फाइंड द ऑल द कार्ड्स। वर्ल्ड, ओके। मतलब अपॉर्चुनिटी, पैसे तो आ रहे हैं, देखो पैसे तो आ रहे हैं आपके पास। आपको अपनी पोजीशन भी वापस मिलती हुई नजर आ रही है। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या है ऐसा जानना। किसी तरह के झगड़े से आपने मूव ऑन किया है, लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन से, पैसों को लेकर कोई विवाद था। इतने सारे कार्ड एक तरफ एक साथ आए हैं। ओके गाइस, देखो मैं इतने सारे आए हैं ना, तो मैं नहीं लूँगी। देखो, किसी तरह की ना आपने उसको ठुकराया है, लाइक 2 ऑफ कप्स, किसी की ऑफर, किसी का अपॉर्चुनिटी को आपने ठुकराया है, ठीक है। ऑल्सो मूव ऑन भी किया है किसी से, ये कार्ड आया है। और क्या है, आपने अपनी स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दिया है, आपने अपनी पावर्स पे ध्यान दिया है। जब आपने अपनी पावर पे ध्यान दिया है ना गाइस, ऊपर वाले के ऊपर सरेंडर करके, ईश्वर पे सब छोड़ के, तब आपकी लाइफ में ऐसे खुशियाँ, पॉजिटिविटी की बौछार हुई है। देखो गाइस, आप पिछले जन्म के ना, लेट मी फाइंड वन मोर कार्ड, ठीक है। प्लीज गाइड कीजिए, क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ सोर्ड भी रिवर्स में आया है। अच्छा कार्ड है, मतलब आपने पूरी तरह से मन बना लिया है, आप इस सिचुएशन से निकल ही रहे हैं। देखो, बॉटम की एनर्जी में देख लेती हूँ। एम्प्रेस का कार्ड आया है। कोई मतलब माता रानी का सपोर्ट हो सकता है आपके पास, या फिर आप खुद भी डिवाइनली ब्लेस्ड चाइल्ड हो सकते हैं। ऑल्सो अगर आपकी पैसों से रिलेटेड कोई भी चीज़ थी, मतलब जिस चीज़ को आपने छोड़ दिया था, ठीक है, आप
एक पिछले जन्म के वो हो सकते हैं, कोई एम्परर जिसके पास स्टार सीड, ठीक है, आप रॉयल्टी कैरी करते हैं, तो आपने उस सिचुएशन से रिलेटेड जो भी चीज़ थी उसे गॉड को सरेंडर कर दिया था, ठीक है, कि अब चलो जो भी होगा जैसे भी है, क्योंकि आपके हक का कोई पैसा था, ठीक है, ये कोई आपका फैमिली का पैसा हो सकता है, कोई इनहेरिटेंस का पैसा हो सकता है, वेल्थ हो सकती है, कोई शॉप हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी, एनीथिंग, तो उससे रिलेटेड आपने, ठीक है, हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ हो कि इसमें इसकी वजह से आपका घर टूट रहा हो, तो आपने घर बचाने के लिए या जो भी करने के लिए आपने वहाँ से मूव ऑन किया है, और साथ ही आपने अपने गॉड को सरेंडर किया है। भक्त तो आप ऑब्वियसली हैं ही, ठीक है गाइस। तो आपका जब आपने सरेंडर कर दिया तो ईश्वर ने आपकी चीज़ों की रक्षा की है। तो जो आपके हिस्से का पैसा था, साथ में नई अपॉर्चुनिटी कार्ड्स ऐसे आए हैं, वो दोनों ही आपको मिलने जा रही है, क्योंकि मेरे को ये सेंस आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो रोक टोक थी। मतलब मैं ये देख पा रही हूँ गाइस, किसी ने आपका घर भी तोड़ा है, किसी ने आपका घर भी तोड़ा है, घर तोड़ने की पूरी कोशिश की है, लेकिन आपने उस सिचुएशन से, उस टॉक्सिक रिलेशन से, कोई पार्टनरशिप भी टूट सकती है, ये भी हो सकता है कि कोई दो लोग मिलके कोई काम कर रहे हो, ठीक है, तो किसी की वजह से कोई प्लानिंग प्लॉटिंग ही का ही रीज़न था ऑफ कोर्स, क्योंकि आपने उस सिचुएशन को छोड़ दिया है जो नेगेटिव थी, आपके लिए नहीं थी, ठीक है, किसी की पार्टनरशिप या किसी का घर या किसी तरह की कुछ चीज़ें आपने छोड़ दी हैं, ठीक है, उसके अंदर आपको बहुत डोमिनेट करके रखा जा रहा था, या तो आपको आपके हिस्से का लाइक जो भी था वो नहीं दिया जा रहा था। अगर ये पार्टनरशिप बिजनेस की है तो ऑब्वियसली जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको नहीं दिया जा रहा था, काइंड ऑफ डोमिनेट किया जा रहा था, तो आपने उसको सरेंडर ही कर दिया गॉड को, आपने मूव ऑन कर लिया सिचुएशन से, कोई पार्टनरशिप, कोई बिजनेस जो भी है, ठीक है। तो जब आपने मूव ऑन किया ईश्वर पे, गॉड पे सरेंडर करके, ये आई है एनर्जी, फूल की एनर्जी आई है ना, हाँ, जब आपने सरेंडर किया तो आपकी स्पिरिचुअलिटी में इन्हांसमेंट हुई है, गॉड गिफ्टेड कुछ चीज़ें गाइज आपको मिली है, आपके जीवन में भरपूर पॉजिटिविटी आई है, और उसके फलस्वरूप ही आपको क्या मिल रहा है, आपके हिस्से का धन वापस मिल रहा है, आपको आपके हिस्से का धन भी गाइज वापस मिल रहा है, और चांसेस हैं आप कहीं बाहर जाके शिफ्ट हो सकते हैं, मतलब अब्रॉड में जाके आप शिफ्ट हो सकते हैं, आप फ्री हो रहे हैं। कोई एम्परर था जो आपको अपने हिस्से अकॉर्डिंग चलाकर आपके पार्टनरशिप को भी कंट्रोल करना चाहता था। मान लो आप दो ब्रदर हो या दो फ्रेंड हो, या आप कोई हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, तो आप पे रूल करके, ठीक है, तो ऐसे करके वो आपके रिलेशन को, जो भी आपके पार्टनर के साथ है, उसे ख़राब कर रहा था, उसे तोड़वा रहा था, साथ ही साथ आपकी मनी फाइनेंस भी ब्लॉक करवा रहा था, बार बार नई अपॉर्चुनिटी आने से रोका जा रहा था। लेकिन इसमें जब आपने खुद को गॉड को सरेंडर किया, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि ठीक है सरेंडर इज़ गुड, लेकिन बेवकूफ़ बनना वॉज नॉट गुड, लेकिन आपने ठीक किया, आपने उनसे ही मूव ऑन कर लिया। मूव ऑन करते के साथ ही आपके पास आपकी पावर आ गई, क्योंकि ये लोग, आई कैन फील इट, कि बहुत क्रिपी लोग हैं, दे आर वेरी मैनिपुलेटिव, और ये एम्परर मैनिपुलेट कर करके आपकी जो भी चीज़ है उनको हड़प रहा था, ठीक है। इसकी नज़र आपकी स्पिरिचुअलिटी पे भी हो सकती है, लेकिन जब आपने सरेंडर किया तो आपको आपकी पावर्स वापस दी गई हैं, ठीक है। साथ ही साथ देखो वर्ल्ड के साथ ना सन का कार्ड भी आया है, आपका पूरा वर्ल्ड सुरक्षित है, आपके हिस्से का जो धन था आपको अवश्य मिल रहा है, साथ ही आप अपनी नई शुरुआत के साथ विद अ ग्रोन अप बिजनेस और जॉब, या अपनी फैमिली के साथ अब्रॉड शिफ्ट होने के हाई चांसेस हैं, ठीक है गाइज, हाई चांसेस है कि आप शिफ्ट हो जाएं। ये आपका 3 वीक से लेके 3 मंथ के अंदर भी हो सकता है गाइज, ठीक है। सो ये नई शुरुआत को ना, न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी को क्लेम कर लो, अपनी पावर को भी क्लेम कर लो। कमेंट में टाइप करो 1111 आई कॉल माई पावर बैक, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, आई कॉल माई पावर बैक, ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, कह के इसको क्लेम कर लो। आई क्लेम माई अबंडेंस, आई क्लेम माई मनी, कह के ग्रैटिट्यूड पे करो डिवाइन को, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, क्लेम कर लो। और गाइज इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करना अनिवार्य है, केवल सब्सक्राइबर से ही रेजोनेट होगी ये रीडिंग, और इसको 30 लोगों को फॉरवर्ड कर दो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट एनर्जी अपडेट के साथ। जय श्री राम।